नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका जो राजनीतिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण, इस इलाके में प्रशासनिक दृष्टि से 2 जिले, लेकिन बीजेपी सांगठनिक दृष्टि से 3 जिले। लेकिन इन तीनों ही जिलों में जो बीजेपी संगठन ने बना रखे हैं, बीजेपी की 0 है, यानी ना लोकसभा में कोई सीट, ना विधानसभा में कोई सीट। अब उस 0 को तोड़ने के लिए बीजेपी ने झोंक दी है पूरी ताकत। जी हां, पूरी ताकत झोंक करके बड़े चेहरों को जिम्मेदारी दे दी है कि किसी तरह से 0 तोड़ करके आगे बढ़ा जाए। मैं जिक्र कर रहा हूं राजस्थान के साथ लगते, पंजाब के साथ लगते सिरसा, डबवाड़ी और फतेहाबाद। जी हां, सांगठनिक दृष्टि से बीजेपी के अनुसार ये 3 जिले, जिनमें फतेहाबाद जिला, जिसमें फतेहाबाद, रतिया और टोहाना 3 सीटें, सिरसा जिला जिसमें सिरसा, रानिया और एलनाबाद, और डबवाड़ी जिला जिसमें डबवाड़ी और काड़ावाड़ी, टोटल 8 सीटें, और सिरसा लोकसभा। 8 + 1 9 में से 0 है बीजेपी। कांग्रेस की सांसद है कुमारी शैलजा। फतेहाबाद जिले की तीनों सीटें कांग्रेस जीती हुई है। हालांकि अभी जो रतिया के कांग्रेस के विधायक हैं सरदार जरनैल सिंह, उनको पार्टी ने निलंबित कर दिया है। इसी तरह से सिरसा की जो 3 सीटें हैं, जिनमें 2 पर कांग्रेस और 1 रानिया से इनेलो। इसी तरह से डबवाड़ी की 2 सीटों में 1 इनेलो और 1 कांग्रेस, यानी बीजेपी बिल्कुल 0 साफ। अब उस 0 को तोड़ने के लिए बीजेपी ने बड़ी गहन रणनीति बनाई है, और भारतीय जनता पार्टी इसी बात के लिए जानी जाती है कि वो एक चुनाव खत्म होते ही अगले चुनाव की तैयारी कर लेती है। और जिस इलाके में पिछले चुनाव में उसकी बुरी हार हुई हो, या जहां पार्टी का कोई विशेष वजूद ना हो, उस इलाके पर विशेष फोकस पार्टी का रहता है। अगर हरियाणा के संदर्भ में मैं आपको बताऊं तो 2 इलाके ऐसे रहे जिनमें बीजेपी कभी मजबूत नहीं हो पाई थी। एक इलाका हिसार, सिरसा, फतेहाबाद का, और दूसरा इलाका रोहतक, सोनीपत और झज्जर का। लेकिन बीजेपी ने दोनों ही इलाकों पर फोकस किया। 3 लोकसभा सीटें, जिनमें रोहतक, सिरसा और सोनीपत की, हिसार 4 सीटें, चौथी हिसार की, यहां मजबूती कैसे आई, उसी का एक परिणाम रहा कि सोनीपत में इस बार पार्टी 6 में से 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई, और कांग्रेस केवल 1 सीट, बड़ौदा, वो भी बहुत कम मार्जिन से। हिसार में भी बीजेपी का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, हालांकि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हांसी, हिसार दोनों को अगर हम कंबाइंड कर दें तो बीजेपी 3 सीटों पर जीती 7 में से, यानी कोई बहुत बढ़िया भी नहीं। लेकिन जिस इलाके में 0 है बीजेपी, अब 0 से हीरो कैसे बने पार्टी, उसको लेकर के पार्टी ने बहुत सूझबूझ से काम करना शुरू कर दिया। पहला, ग्रीवेंसेस कमेटी, जो हर जिले में एक मंत्री की ड्यूटी है उस इलाके के लोगों की समस्याओं को सुनकर के उनका समाधान करने की। तो प्रशासनिक दृष्टि से जो 2 जिले हैं, सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रीवेंसेस के चेयरमैन होंगे, यानी खुद मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं अब सिरसा को। 2 जिलों में ग्रीवेंस के चेयरमैन है मुख्यमंत्री, एक गुरुग्राम और दूसरा सिरसा, यानी पूरा फोकस है बीजेपी का सिरसा में अपनी मजबूती कैसे हो। जब खुद मुख्यमंत्री ग्रीवेंस के चेयरमैन होंगे सिरसा के, तो लिहाजा यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान और जल्दी होगा। इसी तरह से फतेहाबाद में सरकार के बड़े कद्दावर मंत्री, जो सरकार और संगठन की बारीकियों को करीबी से जानते हैं, कृष्ण कुमार बेदी, उनको फतेहाबाद की ग्रीवेंस का चेयरमैन लगाया गया है। निश्चित रूप से फतेहाबाद के लोगों को कृष्ण कुमार बेदी की सूझबूझ का फायदा मिलेगा। अब हम आते हैं सांगठनिक दृष्टि से। बीजेपी के इन तीनों जिलों में 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर हुए, पूरे हरियाणा में चल रहे हैं। कई जिलों में हो चुके हैं, कुछ एक में बाकी हैं। लेकिन अभी जो 2 जिलों में प्रशिक्षण शिविर रहे, लगा 3 जिलों में 2 दिन तक, तीनों जगह पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया आए। यह दर्शाता है कि जब पार्टी का प्रभारी प्रशिक्षण देने के लिए आया हुआ है
तो निश्चित रूप से पार्टी इन तीनों ही जिलों में मजबूती चाहती है, जीरो तोड़ना चाहती है। सतीश पुनिया के साथ साथ सिरसा और फतेहाबाद के प्रशिक्षण शिविर में कृष्ण कुमार बेदी भी आई, जो ये दर्शा रहा है कि पार्टी हर हालात और हर परिस्थिति में कमल को खिलाना चाहती है इन इलाकों में। और भी बहुत से नेताओं की ड्यूटी लगी सिरसा और फतेहाबाद और डबवाड़ी में, जिसमें पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने प्रशिक्षण देने का काम किया और बड़ी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इन प्रशिक्षण शिविरों में उमड़े। जिस तरह से बीजेपी बड़ा सीरियसली इस इलाके में अपने पैर पसारने का प्रयास कर रही है, उससे यह संभव है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां मजबूती से उभर सकती है। हालांकि फतेहाबाद जिले में कमल खिला है। टोहाना से सुभाष बराड़ा जीते, फतेहाबाद से दूराराम जीते। सिरसा में अभी मजबूती की जरूरत है। फतेहाबाद, सिरसा और डबवाड़ी की 8 सीटों पर बीजेपी मजबूत चेहरों पर अब से पहले फोकस किए हुए है। सरकार में भी यहां के लोगों को चेयरमैनी देकर के इस इलाके के लोगों की दुख तकलीफात को कैसे दूर किया जाए या कैसे काम करवाया जाए, उसकी तरफ भी सरकार बड़ी गंभीर है। सिरसा और फतेहाबाद का यह इलाका, जिसे चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता रहा, कांग्रेस का भी यहां अच्छा खासा प्रभाव रहा, लेकिन अब इस इलाके में कमल कैसे खिले, उसको लेकर के बीजेपी ने एडी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। हमारी निगाहें इन 8 विधानसभा क्षेत्रों और सिरसा लोकसभा पर है कि कौन वो मजबूत चेहरे हो सकते हैं जो यहां कमल खिला सकें। आप दर्शक भी जरूर कमेंट करें कि सिरसा लोकसभा और ये जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रानिया, एलनाबाद, डबवाड़ी और कालावाड़ी से कौन वो मजबूत चेहरा हो सकता है जो बीजेपी का कमल यहां खिला सके। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।